आज हम बात करने जा रहे हैं रशिया में स्थित कोला सुपर डीप बोरहोल की, जिसे नरक का दरवाजा भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं। 1960 के दशक में पूरी दुनिया की निगाहें आसमान पर थी। अमेरिका और सोवियत संघ इस बात पर लड़ रहे थे कि चांद पर पहले कौन पहुंचेगा। लेकिन इसी बीच सोवियत संघ, या जिसे आज का रूस कहा जाता है, के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी रेस शुरू कर दी जिसकी चर्चा इतिहास की किताबों में कम ही होती है। द रेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। उन्होंने तय किया कि वे धरती के उस रहस्य को उजागर करेंगे जहां आज तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंची। रूस के उत्तर पश्चिम में स्थित कोला प्रायद्वीप या कोला वेनेजुएला में एक ड्रिल मशीन लगाई गई। लक्ष्य था धरती की ऊपरी परत या क्रस्ट को पूरी तरह चीर देना। 24 मई 1970 को खुदाई शुरू हुई। वैज्ञानिकों को लगा था यह आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ी, विज्ञान के सारे सिद्धांत फेल होने लगे। पानी का रहस्य। 7 किलोमीटर की गहराई पर वैज्ञानिकों को तरल पानी मिला। यह असंभव था, क्योंकि माना जाता था कि इतनी गहराई पर चट्टानें इतनी सख्त होती हैं कि पानी वहां टिक ही नहीं सकता। माइक्रोस्कोपिक जीवन। इतनी भयानक गर्मी और दबाव के बावजूद उन्हें 6 किलोमीटर नीचे सूक्ष्म जीवों के अवशेष मिले, जो करोड़ों साल पुराने थे। सोना और गैस। खुदाई के दौरान हाइड्रोजन गैस का भारी रिसाव हुआ और चट्टानों में सोने की मात्रा उम्मीद से कहीं ज्यादा पाई गई। 1989 तक ड्रिलिंग 12,262 मीटर तक पहुंच गई थी। यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी कहीं ज्यादा थी। वैज्ञानिक 15 किलोमीटर तक जाना चाहते थे, लेकिन कुदरत ने उन्हें रोक दिया। भयानक तापमान। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया था कि 12 किलोमीटर पर तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन वहां तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड निकला, या 356 फ़ारेनहाइट। चट्टानें अब पत्थर नहीं बल्कि प्लास्टिक की तरह व्यवहार करने लगी। ड्रिल बिट जैसे ही नीचे जाती वह पिघल कर मुड़ जाती। यहीं से विज्ञान खत्म हुआ और दहशत शुरू हुई। एक प्रसिद्ध अर्बन लेजेंड के अनुसार, जब वैज्ञानिकों ने गहराई को मापने के लिए हीट रेजिस्टेंस माइक्रोफोन नीचे भेजा, तो उन्होंने जो सुना उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ऑडियो में हजारों इंसानों के एक साथ चीखने और तड़पने की आवाज सुनाई दे रही थी। डॉक्टर अजाकोव, जो इस प्रोजेक्ट के प्रमुख थे, के नाम से एक बयान वायरल हुआ कि उन्होंने नरक का दरवाजा खोल दिया। हालांकि बाद में इसे मनगढ़ंत कहा गया, लेकिन सवाल आज भी है, क्या सोवियत संघ वाकई ही किसी ऐसी शक्ति से डर गया था जिसे दबाना जरूरी हो गया था। 1992 में खुदाई आधिकारिक तौर पर रोक दी गई और सन 2005 में इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आज कोला सुपर डीप बोरहोल एक वीरान खंडहर है। वह गड्ढा जिस पर करोड़ों रूबल खर्च हुए, आज सिर्फ एक 9 इंच के लोहे के ढक्कन से ढका हुआ है। हम आसमान में लाखों किलोमीटर तो दूर देख सकते हैं, लेकिन पैरों के नीचे 13 किलोमीटर भी नहीं झांक पाए। क्या वह चीखें सच थीं, या तापमान ही वह दुश्मन था जिसने रूस को पीछे हटने में मजबूर किया? इसका जवाब शायद उस वेल्ड के ढक्कन के नीचे छुपा हुआ है। थैंक यू।